हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक है ये है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक, यानी कि भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान, ये है आज का लेक्चर। भारत का विशाल मैदान, या इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या थोड़ा सा और विस्तार कर दें इसको, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लें। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक, इसको दो प्रकार से पढ़ना है। एक है क्षैतिज विस्तार, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज विस्तार, और नदी गर्तों के आधार पर ये लंबवत विस्तार को भी देखा जाएगा। ठीक है, क्षैतिज विस्तार में आपको पढ़ना है भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र पढ़ना है, भावर क्षेत्र। इसके बाद तराई क्षेत्र, थर्ड है बांगर क्षेत्र, और फिर है खादर क्षेत्र। क्या है? खादर क्षेत्र। ठीक दोस्तों, लंबवत विस्तार में आपको पढ़ना है पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, और इसके बाद है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। यहाँ पर भी उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। एक मैप के जरिए ये जानने का प्रयास करें कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, तो नार्दर्न प्लेन, इसका निर्माण देखेंगे कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा और भी समझ ले दोस्तों। आप क्या पढ़ रहे थे? ट्रांस हिमालय, इसके बाद आंतरिक हिमालय,
आंतरिक हिमालय, और इनके दक्षिण में मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह फिजियोग्राफिक रीजन है, इस तरीके से क्रम से मिलेगा, और ये टॉपिक क्रम से आपको पढ़ाया जा रहा है। भारत का भूगोल, ट्रांस हिमालय पढ़े, आंतरिक हिमालय, अब क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय और ये पूरा इसको ग्रेट हिमालय समझें, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक, और ये यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाएगा, ठीक। और इधर पाकिस्तान में जो सिंधु नदी मिलेगा, उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इंडस सिंधु नदी से निर्मित क्षेत्र, सिंधु नदी इंडस रिवर से निर्मित क्षेत्र का अधिकांश विस्तार आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक। और गंगा नदी से निर्मित जो क्षेत्र हैं ये भारत के राज्यों में मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित जो क्षेत्र हैं ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाले राज्यों में आपको मिल जाएगा, और इसी के डेल्टाइट क्षेत्र में ये विस्तार इसका कहाँ मिल जाएगा, बांग्लादेश में मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित जो मैदान है वो आपको कितने देशों में मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मिल जाएगा, भारत में मिल जाएगा, ठीक। कहाँ मिल जाएगा, भारत में मिल जाएगा, ठीक। और कहाँ मिल जाएगा, बांग्लादेश में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे। इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण जो है, ठीक, इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण ये हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जो भी अवसाद लाए गए, उन अवसादों का क्या किया गया है, इन क्षेत्रों में निक्षेपण किया गया है, ठीक। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पर ये ब्लू कलर देख रहे हैं, यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उनसे निर्मित क्षेत्र हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। यहाँ पे ये ब्लू कलर इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे। इसके बाद का जो क्षेत्र है आप यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पूरा देख रहे हैं येलो कलर, ये येलो कलर ये जो देख रहे हैं आप, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र मिलेगा, ठीक। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाएगा, उत्तर विशाल मैदान में गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसी में आपको 3 क्षेत्र मिलेंगे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ये निचली गंगा मतलब पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र मिलेगा आपको जो है ये, ठीक। इसके बाद जो आपको मिलेगा वो है ब्रह्मपुत्र से निर्मित क्षेत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसको हम असम का मैदान भी कहते हैं। ये असम में इसका विस्तार मिलेगा आपको, ये असम के मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक दोस्तों। तो इसका विस्तार है लगभग जो है, लगभग इसका विस्तार 3200 किलोमीटर में मिलता है। कितना, 3200 किलोमीटर। यानी इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो है, ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र जो भारत में मिलता है, सिंधु वाला थोड़ा क्षेत्र है, ठीक। ये क्षेत्र यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित क्षेत्र है।
तो दोस्तों आप एक बात और भी जान है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। इसी में आपको बांगर और खादर क्षेत्र भी मिलेंगे। तो इसके द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र मिलेगा, फर्टाइल सॉइल मिलेगा, यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा। और इन्हीं उपजाऊ क्षेत्र के कारण यहाँ पे विविध प्रकार के क्या होते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन होता है। विविध प्रकार के खाद्यान्न का उत्पादन क्या होता है, खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करता है, सघन जनसंख्या निवास करता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। और आप पढ़ते ही हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल, यूपी, ये पढ़ते हैं। ये सारी जो अधिकांश जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ मिल रहा है, इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिलता है। ठीक दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे जो है उत्तर भारत का या भारत का अन्नागार कहा जाता है। इसको भारत का क्या बोलते हैं, अन्नागार भी कहा जाता है। किसको, उत्तर भारत के विशाल मैदान को। ठीक, तो इसी में इसका जो क्षैतिज विस्तार है दोस्तों, ये क्षैतिज विस्तार, इसी में आपको पढ़ना है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र कौन सा, फिर तराई क्षेत्र पढ़ना है। इसी में आपको बांगर क्षेत्र पढ़ना है। और इसी में आपको क्या पढ़ना है, खादर क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, खादर क्षेत्र। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और ये जो क्षेत्र मिलेगा कहाँ पर, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षैतिज विस्तार आप पढ़ने जा रहे हैं, क्षैतिज विस्तार। ठीक है, और ये क्षैतिज विस्तार विंध्य पर्वत श्रेणी में मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो इसका विस्तार आपको मिल जाएगा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से लेकर के ये जो तीस्ता नदी है, यानी सतलज से तीस्ता, ये जो क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, ये सतलज टू तीस्ता, ठीक, इसके बीच इसका विस्तार मिलेगा। और यहीं पर ये जो क्षेत्र मिलेंगे, ये 4 क्षेत्र मिलेंगे। इस क्षेत्र को भावर क्षेत्र, इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र। इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। और ये है बांगर क्षेत्र। और ये है खादर क्षेत्र, खाद युक्त क्षेत्र, खादर क्षेत्र। दोस्तों एक क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्षैतिज विस्तार जो है भावर, तराई, बांगर, खादर क्षेत्र आपको किन पर्वत श्रेणी के गिरिपदी क्षेत्र से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, विंध्य पर्वत के गिरिपदी क्षेत्र से मिलता है। अगर यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़े, ऐसे साउथ की ओर बढ़े, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, तो क्या मिलता है, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। और इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लें। ये जो भावर क्षेत्र है ये क्या है, बड़े कंकड़ पत्थर से निर्मित क्षेत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बड़े कंकड़ पत्थर से निर्मित
क्षेत्र मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमालय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कहाँ विलुप्त हो जाया करते हैं, क्वेश्चन होता है। तो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं। क्यों होता है कि जो बड़े आकार के जो कंकड़ पत्थर हैं, इसकी पारगम्यता क्या होता है, ज़्यादा होता है। पारगम्यता क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, इसी पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं भावर क्षेत्र देख रहे हैं, तो भावर क्षेत्र आप समझ सकते हैं ये बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। तो क्या ये कृषि के दृष्टि से अनुकूल होगा, नहीं होगा। ये कृषि की दृष्टि से क्या होगा, प्रतिकूल होगा भावर क्षेत्र। ठीक, और यहाँ पे जो कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम हाथी, ठीक है, वनस्पति के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पे कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन कृषि की दृष्टि से ये क्षेत्र अनुकूल नहीं होता है। उसके बाद ये जो तराई क्षेत्र देख रहे हैं, ये तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र का विस्तार दिशता क्या, थोड़ा और भी आगे, ये कहाँ तक मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। ठीक है, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। और ये जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र देख रहे हैं, तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर के आकार हैं, कंकड़ पत्थर के आकार हैं, आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र। यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर के आकार हैं वो क्या है, भावर क्षेत्र में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो कहाँ पर सतह पे आते हैं, सतह पर नदियाँ फिर कहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, सतह पर नदियाँ प्रकट हो जाते हैं कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र यूपी का अगर चर्चा कर लें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये गोरखपुर आपको मिलेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, गोरखपुर है। इन्हीं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इन्हीं तराई क्षेत्रों में एक जनजाति निवास करता है जिसको हम थारू जनजाति के नाम से जानते हैं। और ये थारू जनजाति जो है, जो दीपावली पर्व होता है, हिंदुओं का जो त्यौहार होता है दीपावली पर, इसको क्या मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, सर्ववाप दीपावली। ठीक दोस्तों, और आप जानते हैं ये अभी आपको चर्चा किया जा रहा है, अधिक इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का वर्षा होता है, यानी कि इसमें जल की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक, और ये कृषि के दृष्टि से अनुकूल भी होंगे, और साथ में यहाँ पे आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ की जैव विविधता भी क्या होता है, अधिक होता है। जैव विविधता भी क्या होता है, अधिक होता है। और यही कारण है कि जो ये वनीकरण की स्थिति यहाँ पे पाया जाता है, वन पाए जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा दोहन भी हुआ है। इस दोहन के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं भी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। एक और इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ठीक, तराई क्षेत्र क्या है, मच्छरों के प्रकोप वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मच्छरों का प्रकोप वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है, तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र आप जान ही रहे हैं, जो गोरखपुर का क्षेत्र है, वर्षा काल
के बाद का जो समय होता है, यहाँ पर एक बीमारी बच्चों में देखा जाता है। कौन सी बीमारी होता है? ये मस्तिष्क ज्वर की बीमारी होता है। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस इन जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो वायरस है इसी के कारण यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर की समस्या उत्पन्न होता है। और मस्तिष्क ज्वर किस पे प्रभाव डालता है? किसके? बच्चों, शिशुओं में ये मस्तिष्क ज्वर की जो बीमारी है उत्पन्न होता है। ठीक है। तो तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र में बेसिक डिफरेंस यही है। ये जो भावर क्षेत्र है, ये जो भावर क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर का क्या होता है, आकार बड़ा होता है। यहाँ पे नदियाँ क्या होते हैं, आकर के विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पारगम्यता अधिक होता है और कृषि के दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं। जबकि तराई क्षेत्र जो होते हैं वो भावर क्षेत्र की तुलना में क्या होते हैं, ये जो कंकड़ पत्थर का आकार है छोटा होता है। और भावर क्षेत्र की विलुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में आकर प्रकट होते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि वनों का यहाँ पे दोहन किया जाता है। ठीक, मच्छरों का प्रकोप वाला क्षेत्र भी है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर इन्हीं तराई क्षेत्र में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, मथुरा है। ठीक, और यहाँ पे कौन सी जनजाति मिल जाएगा इस तराई क्षेत्र में? थारू जनजाति मिल जाएगा। और ये थारू जनजाति का दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं बांगर क्षेत्र। ये बांगर क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, लेटेस्ट टॉपिक मेरे पेज पर देखते हैं। बांगर क्षेत्र ये है बांगर क्षेत्र। ठीक है। तो बांगर क्षेत्र जो है वो खागर क्षेत्र की अपेक्षा क्या होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, इस बांगर क्षेत्र ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है इसके खागर की अपेक्षा वो बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कभी ये नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो क्या है, सॉरी, ये पुराना जलोढ़ मृदा है। क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र कौन सा, क्वेश्चन पूछा गया। बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र जो होता है खागर क्षेत्र की अपेक्षा क्या होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक, और ये जो क्षेत्र का विस्तार आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में, आप ये देख सकते हैं बांगर क्षेत्र कहाँ पर, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में आपको बांगर क्षेत्र नजर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो बांगर क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्षेत्र में कृषि करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। तो सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए गलत सिंचाई प्रणाली भी डेवलप हो गया। यहाँ गलत सिंचाई प्रणाली से तात्पर्य है, गलत सिंचाई प्रणाली से तात्पर्य यही है कि अधिक से अधिक जल का दोहन किया जाता है। ठीक, अधिक से अधिक जल का दोहन किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में कहीं मृदा जो है अम्लीय मिलता है तो कहीं क्षारीय मिलता है। ठीक है। जो यहाँ पे विवरा स्वरूप है यानी मिट्टी अनुवर्तक रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो ये पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो मृदा क्या पाया जाएगा, क्षारीय पाया जाएगा। पीएच वैल्यू 7 से कम पाया जाएगा तो मृदा क्या होगा, ये अम्लीय प्रकार का मृदा होगा। और ये दोनों ही मृदा क्या होते हैं, कृषि के दृष्टि से पूर्ण नहीं होते हैं। तो औसत
मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो इस मिट्टी को सुधारने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मृदा पाए जाते हैं, ठीक, इन्हें रे ऊसर कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। रे ऊसर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बांगर क्षेत्र में ये रे ऊसर और कल्लर क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, खादा क्षेत्र। खादा क्षेत्र, तो खादा क्षेत्र देखें बांगर के तुलना में क्या होता है, ये सबसे नीचे वाले स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नीचे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने बाढ़ के जल को, फ्लड को, बाढ़ या जल को कहाँ पे प्रत्येक वर्ष पहुँचाते हैं, इस खादा क्षेत्र में पहुँचाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है नवीन मृदा का निर्माण होता है। ठीक, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़क। नवीन जलोढ़क मृदा से निर्मित क्षेत्र है। और ये आप नीचे वाले क्षेत्र देख रहे थे, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है नीचे वाले क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि भारत में जो नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है, तो आप बता सकते हैं नवीन जलोढ़क मृदा का निर्माण हुआ है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है, नवीन जलोढ़क मृदा का निर्माण हुआ है। कहाँ, खादा क्षेत्र में हुआ है। और अगर इसका विस्तार जितना भी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ, फिर सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, इसमें आपको क्या मिलेगा, नवीन जलोढ़क मृदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नवीन जलोढ़क मृदा वाला जो क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, ठीक, यहाँ पे कौन सा मृदा मिल जाएगा, यहाँ पर एक खादा क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, एक खादा क्षेत्र है, एक खादा क्षेत्र है। और इन खादा क्षेत्र में ठीक है, धान है, जूट का उत्पादन इस तटीय क्षेत्र में आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ज़्यादातर मिल जाएगा। जूट कृषि, ठीक, ये क्षेत्र मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान देख रहे थे। ठीक, इसीलिए इसका 36 विस्तार, ये 36 विस्तार पढ़ रहे थे। ठीक, 36 विस्तार आप देख रहे हैं यहाँ पर। 36 विस्तार में भावर, तराई, बांगर और खादर किस पर्वत के गिरिपदी क्षेत्र मिलता है, गिरिपदी क्षेत्र, यानी जहाँ से क्षेत्र प्रारंभ होता है, गिरिपदी क्षेत्र, ठीक है, गिरिपदी क्षेत्र। यह विंध्य पर्वत श्रेणी है। इसी के दक्षिण से आपको मिलता है भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया आपको भावर क्षेत्र, ये देख लें आप, यहाँ पे भावर क्षेत्र देख रहे हैं।
ठीक। भावर क्षेत्र में क्या है, कंकड़ पत्थर के आकार का क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आकर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और वही नदियाँ तराई क्षेत्र में आकर सतह पर प्रकट हो जाते हैं और इसका आकार क्या होता है, कंकड़ पत्थर का छोटा होता है। ठीक। बांगर क्षेत्र जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र कहा जाता है। ये देख रहे हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। इसी में रेव ऊसर कल्लर पाए जाते हैं, गलत सिंचाई प्रणाली पाया जाता है, मृदा अम्लीय क्षारीय प्रकार के पाए जाते हैं। खादक क्षेत्र ये सबसे नीचे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा क्या है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ के जल को पहुँचाते हैं। ठीक। ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है, यानी नदी घाटी क्षेत्र में जो मृदा पाया जाता है वो नवीन जलोढ़ मृदा। और भारत में जिस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है वो कौन सा मृदा है, कौन सा मृदा है, जलोढ़ मृदा ही। ठीक। और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान का लंबवत विस्तार जो नदीगर्त के आधार पर देखेंगे। इसके लिए हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, पार्ट 1 था, पार्ट 2 आप देखेंगे। जी हाँ, ये टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक। इसके अलावा आप जो तैयारी करें, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। आज इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक दोस्तों।